हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर मॉर्निंग टाइम से। फ़िलहाल तो अभी पानी आया है तो वहाँ पे ना पानी भर रही हूँ और झाड़ू वगैरह लगाना है। और कल बारिश के बाद में आज का मौसम बिल्कुल साफ़, एकदम से धूप। और अभी मैं बैठी हूँ गौशाला के पास और देखिए मेरे पास है दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। तो इनको पिलाना है दूध। दूध पीना है, पीना अपने दूध। इनको दूध पिलाना है और थोड़ा इनको बाहर घुमाना है क्योंकि बारिश का मौसम था तो ये कल दिन को पूरा दिन अंदर ही रहे। ये देखिए इनको लगी है भूख, तो सबसे पहले इनको दूध पिला लेते हैं। क्या हुआ? भूख को लग रही है? भूख को लग रही है? ओए कालू, ओए आजा कालू, ले आजा। क्या हो रहा है? भूख को लग रहा है? कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है भूख को आपको? तो इनको रख दिया है मैंने इनकी मम्मा के पास और ये पी रहे हैं दूध। और इसको ना पकड़ना पड़ता है बकरी को क्योंकि ये भाग जाती है। और ये देखिए ये जो काले वाला है ना बहुत नोटी है। ये अपना दूध अपने हिस्से वाला ख़त्म करके ना इसकी तरफ ही झपक जाता है, तो इसको ना साइड में रखना पड़ता है और इसको अकेले अकेले पिलाना पड़ता है। और यहाँ पे माँ बेटा दोनों सुबह का जो गौशाला का काम है वो ख़त्म करके मिल लीजिए चेतन से। नमस्ते सबको, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरी मम्मा के यूट्यूब चैनल पर। और प्लीज़ जो भी नए फ्रेंड आते हैं कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट कर देना। अब कहाँ जाना तूने? पशु के पास। क्या करना तूने पशु के पास? बच्चा किसका है? बच्चा है किसका? बेबी है छोटा सा? मम्मी। मम्मी का है प्यारू छा, है ना? देखा बोल रहा है मम्मी का बच्चा है, पर ये मेरे लिए ना मेरी सारी दुनिया है, मेरी सारी खुशियाँ हैं, है ना? मेरा क्यूटू है छोटू सा। तो फ्रेंड्स, अभी घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद में मैं चल पड़ी हूँ घास को। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 10:10। और अब काटती हूँ घास। और पहले तो सबसे पहले आप लोगों के साथ में थोड़ी देर बैठ के बातें कर लेती हूँ, क्योंकि जब जब मैं आप लोगों से बात नहीं करती हूँ ना तब तक कुछ ऐसा लगता है कि मानो आज का दिन बेकार ही था। और जब आप लोगों के साथ बातें कर लेते ना तो बस हल्का सा और रिलैक्स फील हो जाता है। और ये रही हाथ में दराटी। और आप सभी मुझे बताना, जो मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं और मेरे भाई लोग हैं, कि आप सभी की जो पिछले कल करवा चौथ थी वो कैसी रही, मेरी माताओं की और मेरी बहनों की। और मेरी कैसी रही करवा चौथ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी जो करवा चौथ है वो वैसे तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट मेरे लिए तो कुछ अच्छी थी और कुछ बुरी थी। तो चलिए सबसे पहले बुरे वाले पल शेयर करूं या अच्छे वाले पल शेयर करूं, तो दोनों ही शेयर कर देती हूं। और जो बुरे वाले हैं वो भी और जो अच्छे वाले हैं वो भी विद प्रूफ के साथ में। तो सबसे पहले करती हूं बुरे वाले पल शेयर, क्योंकि अच्छा तो सबको ही बताता है बट जो बुरे वाले हैं वो भी शेयर करने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ में जो बुरे पल है वो शेयर करती हूँ। और इस दिन मुझे मेरे 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो गुजारा है वो पशु पाल के करती हूँ। और अगर किसी का पशु मर जाए या उसे कोई जानवर खा ले तो कितना नुकसान होता है। और ये देखिए ये बकरी थी मेरी और इसके ये काट ली जानवर ने, तेंदुए ने,
हालांकि इसको मौके पर तो हम बचा नहीं पाए, पर बहुत कोशिश करने के बाद में ये ऐसी झाड़ियों पे मिली जहाँ पे पक्षी भी नहीं जा सकता था। तो ये यहाँ पे फेंक दी थी तेंदुए ने, और मेरी आंखें और मेरा दिल दोनों ही रोए हैं। इतने ज़्यादा रोए हैं कि मेरी जो रोटी है वो इन पशुओं से चलती है, और जब ज़िंदा होते हैं तो इनकी कीमत क्या होती है, और जब मर जाते हैं तो इनकी कीमत क्या होती है। और जब हमने इसका पोस्टमार्टम करवाया तो इसके पेट से 2 बच्चे निकले, जो दोनों बकरे थे। तो आप लगा सकते हैं इसकी कीमत का अनुमान कि ये मेरे लिए कितनी दुख भरी घटना रही होगी। और पड़ोसियों की सहायता से मैंने इसको बहुत दूर जंगल से ढूंढ करके लाया। आपको तो पता है फ्रेंड्स, मैं पशुओं के साथ पशु ही बनी रहती हूँ और इसके पीछे मैं अपना सारा दुख दर्द भूल जाती हूँ। लोग तो करवा चौथ मनाने में खुश थे, बिजी थे, पर मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया कि मैं सोचो भूखे प्यासे उसको सुबह 11 बजे से जंगल में ढूंढने लगी। जब मुझे पता चला कि जो हमारी बकरी है वो तेंदुए ने घायल कर दी है और उसको ख़त्म कर दिया है घायल करके, तो मैं सुबह ही 11 बजे घर से निकली और भूखी और प्यासी। आप जो मेरी बहनें हैं वो आइडिया लगा सकती है कि एक तो व्रत था मेरे, उस दिन करवा चौथ का व्रत था, और ऊपर से मौसम इतना ख़राब मौसम था कि क्या बताऊँ मैं। और हम पहुंच गए जंगल में, मेरे साथ 3 लेडीज़ें और थी और कुछ भाई लोग भी थे। मैं तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी तो हिम्मत इतनी भी नहीं हो रही थी उस टाइम कि मैं जंगल में जाऊँ और वहाँ से उसको ले आऊँ बकरी को। हालांकि मैंने छुड़ा दिया उसको, और पशुओं के पास था, मेरा बेटा था, मैं नहीं थी। और ये हमारी ही बकरी नहीं, एक और भी थे पड़ोसी साथ में जो पशु चरा रहे थे, उनकी भी बकरी थी। तो उसने 2-2 बकरियां एक साथ में जिंदा ही उनकी निर्मम हत्या कर दी, और वो बकरियां प्रेग्नेंट थी, बच्चा देने वाली थी। और मेरी जो बकरी है उसके जो पोस्टमार्टम उसका हुआ उसके बाद में उसके पेट से 2 बच्चे निकले हैं, और वो दोनों ही बकरे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और वो 25 दिन के बाद वो बच्चे देने वाली थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आया। इतना बड़ा तूफ़ान आया कि मैं इसको करवा चौथ वाला जो दिन है, जब भी करवा चौथ आएगी, चाहे मेरी ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी खुशियाँ आ जाए, पर मैं उस पल को कभी नहीं भूल पाऊँगी। जो नुकसान हो गया उसको तो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगी, कभी भी नहीं ठीक कर पाऊँगी। पर शुक्र है कि जो साथ में मेरा बेटा था उसकी जान बच गई, क्योंकि जिस टाइम 2 तेंदुए ने बकरी के ऊपर हमला किया तो उस टाइम हो सकता था कि वो मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। पर वो अकेला नहीं था। होता है कई बार कि जैसे हम जाते हैं पशुओं को अकेला छोड़ देते हैं, पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ गांव के और भी लोग थे। उसके बावजूद भी उसने जो बकरी है उसको इतनी निर्मम तरीके से मारा, इतने निर्मम तरीके से मारा। मुझे उसका बिल्कुल भी दुख नहीं लगा, दुख नहीं हुआ मुझे उसका, पर मुझे उसका दुख हुआ कि एक जो गर्भवती थी, एक प्रेग्नेंट थी, वो चाहे वो जीव था, मैं ये नहीं बोलती, क्योंकि एक औरत होती है वो कितनी परेशानियां समझ सकती हैं। औरत जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको कितनी बड़ी तकलीफ़ें होती है, किन किन दर्दों से वो गुजरती है, और उसके बाद में वो माँ बनती है। तो वैसे ही पशु है, वैसे ही जानवर होते हैं। तो पर एक बात है, मैं वो जानवर था पर मेरे लिए वो जानवर नहीं था, मेरे लिए वो मेरी फैमिली का एक हिस्सा थी, क्योंकि उसके चलते वो मेरी रोज़ी रोटी थी, और उसके चलते चलते मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा करती हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि करवा चौथ मनाना तो कैसा गया होगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आपके साथ, ये फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ में वैसे तो पहले शेयर नहीं करना चाहती थी, पर सोचा कि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो मेरे सुख और मेरे दुख, मेरी ज़िंदगी का हर एक पहलू आप लोगों से जुड़ा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अपना सोच के, अपना समझ के बस अपनी बात शेयर कर दी, क्योंकि जब भी मैं अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करती हूँ ना अक्सर, तो मेरा मन हल्का हो जाता है।
और मैं खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ, इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। और आज की वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आजकल पहले ही मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा भी ठीक नहीं है और मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ। इसी वजह से नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि अकेले घर संभालना, मैंने एक दिन भी कहा था, अकेले घर संभालना किसी के बस की बात नहीं होती है। और मेरे पास तो 2 बच्चे हैं और एक बुज़ुर्ग हैं और पशु भी है, घर का काम भी है, खेतों का काम भी है। बट इसके चलते भी मैं थोड़ा बहुत टाइम अपने ब्लॉग के लिए निकाल ही लेती हूँ जैसे तैसे करके। तो अगर मेरे ब्लॉग में कोई कमी रह जाती है तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और करवा चौथ की जो क्या था क्या नहीं था वो आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।